तो जय श्री राम सभी भक्तों को। हनुमान जी की इस संसार में पूजा आराधना से सब संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दोहराए नहीं। हनुमान जी की कृपा अगर किसी व्यक्ति पे हो जाए तो इस संसार में उसके सभी कष्ट, सभी कार्य संभव हो जाते हैं और सभी रोग कष्ट से मुक्त हो जाता है, वो सभी से उनका निवारण हो जाता है। तो इसी क्रम में तो बात आती है या सवाल आता है कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए, हनुमान जी के क्या नियम कायदे हैं, किस तरीके से करें हनुमान जी की पूजा जो हमारे लिए फलदायी हो। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आ रहे थे हमारे पास। प्रश्नों का जवाब लेने के लिए हमने काफ़ी जनों से मुलाकात करी और जो हमें काफ़ी जनों से सुनने को मिला कि हनुमान जी की पूजा आराधना फलदायी हो सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा आराधना के कुछ नियम भी हैं, कुछ कायदे हैं जिनसे हनुमान जी की पूजा जैसे की जाए बहुत ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जीवन में कभी भी किसी सिद्धि या किसी शक्ति की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व हनुमान जी की पूजा को ही दिया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्व हनुमान जी की पूजा को दिया गया है, तो उसी के कुछ नियम और कायदे हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप कोई भी पूजा निष्काम भाव से करते हैं तो उसके कुछ ज़्यादा नियम कायदे नहीं हैं। क्यों? उसमें आपका भाव निष्काम है, यानी कि आप अगर हनुमान जी का केवल नाम ही निरंतर जप कर रहे हैं, जपत निरंतर हनुमान वीरा, तो उसका जो लेवल है वो आपके सिर्फ नाम लेने से भी आपको फलदायी होता है। उसका सिर्फ नाम अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको फल उतना ही मिलता है। और अगर आप किसी चीज़ का एक संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कि कोई रिजोल्यूशन अगर मैं लूँ कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उसका उस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे ये काम कैसे करना है या मैं क्या करूं कि मुझे ये काम हो जाए। तो ऐसे ही कुछ हनुमान जी की पूजा के लिए होता है। तो हनुमान जी की पूजा के कुछ इस तरीके से करना, अगर आपको कोई अनुष्ठान करना है तो पूजा होगी वो संकल्प के थ्रू होगी। एक संकल्प आप लोगे, एक अनुष्ठान करोगे, तो उसके जो नियम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा में पवित्रता और शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ खा रहे हो या कोई चीज़ पहन रहे हो कि वो साफ़ सुथरी है, साफ़ सुथरी रहन सहन, साफ़ सुथरे से खाना, हर चीज़ का बहुत पालन करना पड़ता है। और हनुमान जी ब्रह्मचारी दे, यानी कि हनुमान जी के लिए आपको जिस दौरान आप पूजा करें उस दौरान आपको ब्रह्मचारिता का पालन भी करना पड़ेगा उतने दिन, कि हनुमान जी की पूजा फलदायी साबित हो। तो कुछ इस तरीके से आपको निष्काम भाव का और एक संकल्पित अनुष्ठान का, दोनों का अंतर पता चल गया। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि हनुमान जी की पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त की अगर बात की जाए तो हनुमान चालीसा से अगर आप हनुमान जी की पूजा भी करते हैं तो आपको कुछ जो आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं, वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके निकलने लगती हैं, यानी कि जो आपके अंदर शक्तियाँ एक प्रभाव डाल रही होती हैं वो शक्तिहीन हो जाती हैं, यानी कि वो टूट जाती हैं। और कुछ हनुमान चालीसा की पावर आपको तब पता चलती है जब आपके पास कुछ ना रहा हो, जो आपको कुछ भी सब चीज़ असंभव लग रही हो और आपके घर कलेश या बढ़ रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ हो रही हो कि आपको अभी कभी भी आपका माइंड नहीं काम कर रहा हो, तो तब हनुमान चालीसा इफेक्ट करती है। क्यों? हनुमान चालीसा एक वो मार्ग दिखाती है कि जिससे आपका एक नया रास्ता, तब हनुमान चालीसा आपके रास्ते खोल देती है। तो उससे क्या है, आपका एक अध्यात्म का जो भाव होगा वो उत्पन्न होता है। तब आपको हनुमान चालीसा की रिस्पेक्ट पता चलती है, तब आपको हनुमान चालीसा की ताकत पता चलती है कि हनुमान चालीसा में कितनी पावर है। क्यों? हनुमान जी इस कलयुग में अमर है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आपको कोई रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जा रहे हो, तो आपके आसपास का वही आपके काम आएगा। ऐसी हनुमान चालीसा है, यानी कि हनुमान जी इस कलयुग में अगर अमर है, इस युग में अमर है, तो अगर आप कोई भी परेशानी, कोई भी संकट में आप पड़ते हो तो सबसे पहले आपको छुड़ाने के लिए हनुमान जी ही आएंगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी की पावर इस युग में अमर है। क्यों? उन्हें ये वरदान प्राप्त है सीता माता से कि आप इस पृथ्वी पे जो भी किसी को भी संकट आएगा तो आप इस युग में उसके संकटों को हरोगे, आप अमर रहोगे। अजर अमर का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी की इन पूजाओं से ये चीज़ प्राप्त होती है। तो आज आपको पता चला कि हनुमान जी की पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, क्या उसके नियम कायदे हैं और हनुमान जी की पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोनों चीज़ आपको आज इस वीडियो में पता चली। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन हिट करो। एंड ऐसी और नॉलेज पाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ओपन करो और पूरा वीडियो देखो। जय श्री राम, हर हर महादेव, शंभो।